हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मुफ्त एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। गाइस, चलते हैं वीडियो पे चलने से पहले जो भाई चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी मेरी नई अपडेट होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मेरी बेसिक मैथ डिस्काउंट यानी कि छूट पे रहने वाली है। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 5 से 7 पार्ट किए। जिन भाइयों ने वो 5 से 7 पार्ट जो है वो वॉच नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करके 5 से 7 पार्ट जरूर वॉच करें। गाइज, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यदि अंकित मूल्य 250 रुपये है और विक्रय मूल्य 225 रुपये है तो छूट की दर ज्ञात करो। गाइज, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैं डिस्काउंट छूट का पार्ट करवा रहा हूँ, ये जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से मिलता जुलता है, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस का ही एक पार्ट है। हालांकि इसको ये भी बता सकते हैं हम कि प्रतिशत परसेंटेज से भी ये मिलता जुलता है, रिलेटेड थोड़ा इससे परसेंटेज से भी जुड़ता है। तो गाइज, आपको घबराना नहीं है, परसेंटेज का भी मैंने बेसिक से करवा दिया है और प्रॉफिट एंड लॉस भी जो भी है वो भी बेसिक से करवा दिया है। तो पीछे जाके उन वीडियो को अगर कोई आपको समझने में, इन क्वेश्चनों को समझने में कोई दिक्कत आती है तो उन वीडियो को ज़रूर वॉच करें। 5 से 7 बार जो है वो परसेंटेज बेसिक के करवाए हैं मैंने, और 5 से 7 बार जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के करवाए हैं। गाइज, मेरा यही हर एक वीडियो में सुजेशन रहता है कि हम चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, हम जो है वो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर रीड करना है हमने। क्योंकि रीड करने से हमें ये आसानी मिलती है कि हमारा जो है वो क्वेश्चन 40 से 45% जो है वो रीड करने से ही हमारा सोल्व हो जाता है, और थोड़ा सा आसानी भी रहती है सोल्व करने के लिए। तो गाइज, फिर से पढ़ते हैं। एक अंकित मूल्य जो है, यदि अंकित मूल्य 250 रुपये है और विक्रय मूल्य 225 रुपये है तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। गाइज, अब प्रॉफिट और लॉस में जो है आपने देखा होगा कि सीपी क्रय मूल्य था, ठीक है। बट यहाँ पे जो है वो अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य को मतलब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मार्केट प्राइस, ठीक है। और इसको एमपी से डिनोट करेंगे, ठीक है, एमपी, मार्केट प्राइस, ठीक है, एमपी से डिनोट करेंगे। एमपी कितना है हमारा, वो है 250 रुपये, ठीक है। अब जो है वो विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि उसको एसपी बेचा कितने में है, उसका एसपी जो है वो है हमारा कितना है, 225 रुपये, ठीक है। अब बोल रहा है तो छूट की दर ज्ञात करनी, यानी कि हमें डिस्काउंट प्रतिशत बताना है, ठीक है। डिस्काउंट प्रतिशत कितना है। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। मार्केट प्राइस, ठीक है, जो मार्केट में निर्धारित किया होता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेते हो ना, ठीक है, वहाँ पे उसमें लिखा होता है, एक पर्ची सी लगी होती है ना, उस पर मेंशन होता है कि एमपी कितना है, भाई इसका 250 रुपये, ठीक है। सीपी तो आप कितने में खरीद रहे हो उस चीज़ को, ठीक है, वो हुआ ना, ठीक है। बट एमपी जो होता है वो मार्केट प्राइस, वो चीज़ होती है। होपफुली आप एमपी के बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो एमपी हमारा 250, ठीक है। और सेलिंग प्राइस बेचा कितने में, 225 में, ठीक है। यानी कि आपको साफ नज़र आ रहा है कि हमें जो है वो 25 रुपीज़ की छूट मिली है, ना कि 25% की। गाइस, हमारा आंसर जो होगा वो 25%, 25 नहीं होगा, हमारा प्रतिशत में कुछ और आंसर आएगा, देखते रहिए आप, ठीक है। तो कितने की छूट मिली है हमें, 25 यानी 25 रुपये की छूट मिली है। कितने पे मिली है, एमपी पे मिली है, मार्केट प्राइस पे मिली है, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना है हमारा, 250 रुपये, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये हमारा प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। अब ये आपका जाएगा 5 से 5 बार, ठीक है। ये 5 से 50 बार जाएगा, ठीक है। अब ये 5 से 10 बार जाएगा, ठीक है। ये 10 से जाएगा 10 बार, यानी कि हमारा ओवरऑल जो आंसर आया वो आया हमारा 10%। यानी कि अगर हमारा एमपी जो है वो 250 रुपये है और हमने उसको 225 में बेचा है, तो हमें छूट की दर जो मिली है वो 10% छूट की दर हमें, मतलब एक शॉपकीपर ने हमें 10% डिस्काउंट के ऊपर ये जो है वो प्रोडक्ट हमें दिया है, ठीक है। होपफुली अब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी। गाइज, एक बात और नोट करें आप कि जो भी भाई इस वीडियो को वॉच कर रहा है वो भाई ज़रूर इस टाइम जो है वो अपना कॉपी और पेन साथ में रखें, ताकि आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट हैं
वो ज़रूर नोट करके आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे। और दूसरा कारण ये भी है कि जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ फ़ोन से, ठीक है। अभी आपको पता है मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं हुआ है, मोनेटाइज का क्राइटेरिया जो है अभी मैंने क्लियर नहीं किया है। तो गाइज मैं फ़ोन से इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मेरा जो है वो डिजिटल बोर्ड जो है वो छोटा है, तो मेरे को बार बार उसको क्लियर करना पड़ रहा है। और क्लियर करने से आपको दिक्कत होगी, मेरे को तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको समझने में दिक्कत होगी, आप अच्छी तरह से तभी समझ सकते हो जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। वो भी आप साथ साथ में नोट करते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी रेडियो पर 15% की छूट देने के पश्चात उसकी विक्रय कीमत 255 हो जाती है, उसकी अंकित कीमत क्या होगी। गाइस अब इसने डिस्काउंट दिया है, ठीक है, और पूछा है एमपी पूछा है, यानी कि मार्केट प्राइस हमें हमसे पूछा है कि कितना है, ठीक है। और इसने डिस्काउंट यानी कि कितने की डिस्काउंट है, ठीक है। डिस्काउंट इसने दिया है 15%, ठीक है, 15%, ठीक है। और उसकी विक्रय कीमत मतलब उसको बेचा है, उसका एसपी जो है वो कितना दिया है इसने, वो दिया है 255 यानी कि 255 रुपये, ठीक है। होपफुली यहाँ तक ये आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन ने दिया है वही लिखा है मैंने अभी तक, आगे सोल्व नहीं की। क्वेश्चन ने दिया है एमपी जो है हमसे पूछा है, ठीक है। डिस्काउंट प्रतिशत में बताया है कि हमें 15% का डिस्काउंट है, ठीक है। और विक्रय कीमत मतलब विक्रय मूल्य जो है वो हमारा 255 रुपये है, ठीक है। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, मतलब आप ये चीज़ समझ रहे होगे कि कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है, ठीक है, 100% होती है। तो मान लो कि ये यहाँ पे 100% कोई वैल्यू, ठीक है, इस पे डिस्काउंट मिला है, 15% का डिस्काउंट मिला है, यानी कि ये हो गया, कितना हो गया आपका 85 का हो गया, ठीक है, 85%। यानी कि इसने 85% की वैल्यू आपको ये दी है, ठीक है, 255 रुपये। तो हमसे पूछिए 100% की वैल्यू, तो कैसे बताएंगे हम। 80, ये आ गया आपका 85, ठीक है। और ये आ गया हमारा 255 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब हमने जो वैल्यू हमने 100% पूछी है उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो काटेंगे, ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। एक बार गया यहाँ पे 50, 3, ये हो गया 35, ठीक है, 7 पंजे 35, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 5 पंजो 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब ये हो गया 17 एकम 17, 17 जून 34, 17 51, ठीक है, यानी कि 3 से चला गया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 100 यानी कि जो हमारा आएगा वो आएगा 300, यानी कि कोई चीज़ जो है वो 300 की है, एमपी इसका आ गया 300, 300 रुपये। होपफुली अब आपको चीज़ ये समझ आएगी कि 300 रुपये उसका एमपी है, मार्केट प्राइस है, 15% की छूट दी है उसने, और उसको उसने 255 रुपये में उसको बेचा है। होपफुली आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर थोड़ा सा कंफ्यूज है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो देखो, बोल रहा है किसी रेडियो पर 15% की छूट देने के बाद उसकी विक्रय कीमत जो है 255 है, यानी कि उसकी अंकित कीमत क्या है, यानी एमपी पूछा आपसे, ठीक है। एमपी बताना आपने कितना है, ठीक है। और डिस्काउंट क्या है, वो है 15%। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, ठीक है। छूट का मतलब एक सर्व से हानि, ठीक है। होपफुली ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब बोल रहा है एमपी एसपी कितना है, इसका सेलिंग प्राइस जो है वो है 255 रुपये, ठीक है। अब देखो, मान लो ये जो है वो 100% है, ठीक है, 100% पूरी है ना, ठीक है, पूरी चीज़ है। तो इसको 15% डिस्काउंट दिया, तो यानी कि इसको 85% की वैल्यू जो है वो ये बता रहा है, ठीक है। अब हमने बतानी है 100% की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, ये आ गया हमारा 255 अपॉन 85 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसको काटेंगे, ये 3 से चला जाएगा, ठीक है, 5 3 15, यहाँ पे मल्टी 3 से 5 3 15 आ गया, ठीक है। यहाँ पे सोल्व करके आंसर एक बचा, 8 3 24 और 1 25, ठीक है, यानी कि 255, 85 3 255, तो 3 से पूरा चल गया, और 3 गुणा 100 300 हमारा एमपी आ गया, ठीक है। होपफुली अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, एक घड़ी का अंकित मूल्य 300 रुपये है, वो 12% की छूट पर बेची जाती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हुआ। गाइस अब हो रहा है घड़ी का एमपी जो है इसने
मार्केट प्राइस जो है वो 300 दिया है, ठीक है। वो बोल रहा है वो 12% की छूट पर बेची जाती है। अब छूट क्या है, मतलब कि उसकी वैल्यू क्या है, छूट कितने की मिली है, 12% की, यानी कि 12% समझ रहे हो आप, छूट दी है उसने, तो यानी कि उसकी हमने बतानी है कितनी, 88% वैल्यू, 88% की वैल्यू हमने बतानी है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी, क्योंकि छूट का मतलब होता है हानि, ठीक है। हानि तो 100 में से 12 माइनस होगा तो 88 तब आएगा गाइस, ठीक है। अब आपको कोई भी कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने 300 300 मल्टीप्लाई 88 अपॉन 100, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़, मैं नीचे लिख देता हूँ, 300 का 88% हमने बताना है, ठीक है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा, 8 3 24 का 4 आ गया, आंसर 2, 8 3 24 और 2 26, 264 हमारा जो है वो विक्रय मूल्य आया। यानी कि 300 की कोई चीज़ है, ठीक है, MP 300 चीज़ है, MP जो है वो 300 है, ठीक है। तो 12% की छूट देने के बाद जो है वो उसको कितने में बेचेगा, वो उसको बेचेगा 264, यानी कि 264 रुपये में। होपफुली अब आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, श्याम ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदी, ठीक है। उसने उस खरीद पर मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। नया विक्रय मूल्य कीमत से कितने प्रतिशत अधिक होगा। गाइस, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है आपने, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको जो है वो कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बोलता है श्याम ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर, अब कोई वस्तु है उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी है। 20% की छूट पर खरीदी, यानी कि कोई कीमत होगी उसकी 20% छूट पर खरीदी है उसने। उस खरीद पर, जिस जिस पर खरीदी है उसने, ठीक है, उस खरीद पर, खरीद का मूल्य है उस पर 40% बढ़ाकर बेच दिया है। नया विक्रय मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक, कितना काम नहीं, कितना प्रतिशत अधिक होगा। गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है 2 मिनट के लिए। मैं कॉपी पेन पर लिखना जो है वो बंद कर दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है गाइस, बोलता है कि कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर, यानी कि उसकी मूल कीमत मान लो आपके 100 है, उसकी मूल कीमत 100 मान ली हमने, ठीक है, ये रुपए में, ठीक है, 100 है, ठीक है। 20% की छूट, अब 100 की 20% की छूट, यानी कि उसको 80 में, ठीक है, 80 में खरीदा उसने। 100 का 20% 20 होता है, यानी कि 80 में खरीदा उसने। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। उसने खरीद मूल्य पर 80 में खरीदा, खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर, यानी कि 80 का उसने 140% बेच दिया। यानी 80 का 140% हमने निकालना पहले। ये आ गया हमारा ए 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, तो हमारा आएगा 14 14 ठेक, तो हमारा ये आ गया 14 ठेक 112, ठीक है। ये आ गया हमारा 112, ठीक है। होपफुली यहाँ तक अब आपको समझ आ गया होगा। गाइस, क्या निकला हमारा, बोलता किसी वस्तु उसकी मूल कीमत, यानी उसकी मूल कीमत हमने 100 रुपये मानी, ये भी रुपये में आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। और मूल कीमत 20% छूट पर खरीदी, यानी कि उसने 80 रुपये में खरीदा उसको, ठीक है, 80 रुपये में खरीदा है। बट उसने उस खरीद मूल्य पर, यानी कि उस ये जो खरीद मूल्य है उस पर 40% बढ़ाकर, यानी कि 80 का 140% निकालेंगे, क्योंकि बढ़ाकर यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ है तो 100 में प्लस होगा, ठीक है। अब इसका 140% निकालेंगे तो ये आ गया हमारा 112, यानी कि उसको 112 में बेचा है, ठीक है। अब हो रहा है नया मूल्य, नया मूल्य तो हमारा ये 112 आ गया, ठीक है। मूल कीमत हमने 100 मानी है, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। से कितने प्रतिशत अधिक है, से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि 12 अधिक है। अब 12 अधिक है, बट हमने प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बताना है तो हमारा 12 ही आएगा। बट मैं बता कर देता हूँ आपको, 12 मूल कीमत कितनी है हमारी, वो है हमारी 100, ठीक है। अब मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए 100, तो ये 100 से 100 कट गया, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 12% अधिक, ठीक है। मूल कीमत जो है, नया मूल्य
मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है, वो 12% अधिक है। होपफुली गाइज ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को, जिस भाई का जो है मैथ वीक है, उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी बेचारा इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10 और 10 के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा। गाइस ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। बोलता है किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10 और 10 दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, यानी 10-10% के दो बट्टे दिए जाते हैं, छूट दी जाती है। अंतिम रूप से यानी कि ओवरऑल वस्तु के मूल्य में प्रतिशत कितने परिवर्तन, मतलब कितने प्रतिशत का परिवर्तन जो है वो आया है। देखो गाइस कैसे करें। किसी वस्तु का मूल्य जो 30% बढ़ाकर उसने, यानी कि कोई वस्तु है, मान लो 100 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है। अब 30% बताया है, यानी कि 30 बताया, यानी कि उसको 100 रुपये में 30% बताया है ना, ठीक है। गाइज मैं इसको शॉर्ट वे से, मैं यानी कि इसका जो है वो फॉर्मूला बताऊंगा मैं इसको, बट आपने ध्यान से समझना है। बोलता किसी वस्तु का मूल्य, यानी कि 100 मूल्य मान लिए, ठीक है, ध्यान से समझना है। 100 मूल्य मान लिए तो 30% बढ़ाकर यानी कि 130%, ठीक है। अब बोल रहा है 10 के दो क्रमिक बट्टे, यानी कि छूट दे रहा है, यानी कि 90%। एक का हो गया, ठीक है, और दूसरे का भी जो है वो 90% हो गया। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। 130/100, 90/100, 90/100 कहाँ से आया। मैं एक बार फिर से स्पीड करता हूँ। किसी वस्तु का मूल्य हमने 100 मान लिया, ठीक है। 30% बढ़ा के, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाना है तो 100 में प्लस होगा, तो ये 130 आ गया, ठीक है। अब 10 और 10 दो क्रमिक छूट है, बट्टे मतलब छूट होता है, तो छूट का मतलब हानि होता है, ठीक है। तो 100 में से 10 कम हुआ तो 90, ठीक है, और ये भी 90 आ गया। अब इसको काट पीट करेंगे इसकी, ये एक 100 से पूरा 100 चला गया, ठीक है। ये एक जीरो से ये एक जीरो, ये एक जीरो से ये एक जीरो, ठीक है। वो पूरी ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब ये एक जीरो से ये एक जीरो, ठीक है। अब आ गया हमारा, ऊपर आ गया 13, ठीक है, मल्टीप्लाई 9×9=81, 81, ठीक है। अब ये आ गया। अब नीचे आ गया हमारा 10, ठीक है। 10 कहाँ से आया, ये आया 10, ठीक है। अब इतना सा आपने होपफुली समझ लिया होगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे। आपने मतलब कि आपका कैलकुलेशन अगर अच्छा है तब तो आप जल्दी कैलकुलेट कर लोगे इसको, बट आपका जो है वीक है तो आप थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कैलकुलेट करते। बट मैं शॉर्ट वे बताता हूँ इसको। जैसे 13 एकम 13 आ गया, ठीक है। 13 आ गया तो 13 का लगा 3, ठीक है, हासिल बचा 1, ठीक है। तो ये आ गया 3, ठीक है, हासिल बचा 3 1, ठीक है। अब 13×8 104, 104 और 105, ठीक है। होपफुली अब यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। ये आ गया 13×8 104, ठीक है। 104 और एक हासिल बचा था, 13 का 3 लगा और एक हासिल बचा था, ठीक है। तो 104 और 105 हो गया, ठीक है। बटा ये हो गया, ये आ गया 10, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये है राइट हैंड साइड से ये एक यहाँ पे पॉइंट लगा जाएगा और ये 10 खत्म हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब ये आ गया हमारा 105.3, ठीक है। अब बोल रहा है कि अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में परिवर्तन में कितना प्रतिशत, वस्तु के मूल्य में अंतिम रूप से, यानी कि स्टार्टिंग में जो था वो 100 था, ठीक है, 100 था स्टार्टिंग में, ठीक है। और अब जो है वो 105.3 हो गया, यानी कि 5.3 की हमें जो है वो बढ़ोतरी हुई है। नॉर्मल ऐसे देखा है, प्रतिशत में हम बताएंगे। अब 5.3 की बढ़ोतरी हुई है, किसके एस्पेक्ट में हुई है, ये शुरू वाले मूल्य में, ठीक है। शुरू का मूल्य जो था वो 100 था, प्रतिशत के लिए 100, ये 100 से 100 कट गया, तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनली वो आएगा 5.3% जो है वो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन जो है वो 5.3% का हुआ है। होपफुली ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो वीडियो को पॉज करके बैक करके ज़रूर देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गाइज चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा
सॉरी गाइस, ये सेम ही क्वेश्चन है बट मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ आपको अच्छी तरह से, अगर जिस भाई का क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो बोल रहा वस्तु को, किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य यानी कि मैंने 100 मान लिया अपनी मर्जी से, ठीक है, 100 मान लिया, ठीक है, हम कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान लिया हमने, ठीक है। बोलता 30% बढ़ाकर, तो इसका 130% बढ़ाकर, यानी कि उसमें इंक्रीजिंग हुई है 30% की, तो 100 में 30% इंक्रीजिंग होगी तो 130% इसका होगा, ठीक है। अब बोलता है 10 और 10 के दो क्रमिक बट्टे यानी कि हानि हुई है, छूट देने पर हमें हानि ही होती है, ठीक है। तो ये आ गया एक 90 आ गया, एक ये आ गया 90, ठीक है, और ये एक आ गया 90, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब काटा फीटी करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे बचा 10, यहाँ रखना, ठीक है। अब ये गया 13 आ गया, मल्टीप्लाई 81, ठीक है, 9 इंटू 9 81, ठीक है, अपॉन 10, ठीक है। अब इसको और सोल्व करेंगे, 13 एकम 13, 13 का आ गया 3, हासिल बचा 1, 13 104 105, ठीक है, और ये 10, ठीक है, नीचे से 10 हटेगा, राइट हैंड साइड जो है पॉइंट लगेगा, तो ये आ गया हमारा 105.3, यानी कि पहले था हमारा, ये बोल रहा है अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का क्या प्रतिशत होता है। अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में, अंतिम रूप से यानी कि बोल रहा है पहले और अंतिम रूप से, यानी कि पहले हमारा 100 था, अब हो गया हमारा 105.3, तो 5.3 की हमें इंक्रीजिंग हुई है, यानी कि 5.3 का हमें इंक्रीज हुआ है, बट हमने प्रतिशत में बताना है, ठीक है। प्रतिशत में बताने के लिए 5.3, अब जो है वो बढ़ोतरी हुई है, वो किसके रिस्पेक्ट में हुई है, पहले वाले मूल्य में, पहला कितना था 100 था, ठीक है। प्रतिशत के लिए एक और 100 आएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, हमारा आंसर ये आएगा 5.3% का जो है परिवर्तन हुआ है। होपफुली अब आपको जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है हमारा गाइस, मैंने पिछले क्वेश्चन में जो है वो आपको फार्मूला नहीं बताया था, इस क्वेश्चन में आपको फार्मूले के जरिए मैं सोल्व कराता हूँ, बेसिक से भी करवा दूंगा, फार्मूले से भी करवा देता हूँ, ठीक है। बट पहले हम बेसिक देखेंगे आपका, अपना जो है, क्योंकि आपको जो है वो बेसिक करवा रहा हूँ इस चैनल पे, तो बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्वेश्चन है, यदि 40% तथा 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो निवल यानी कि नेट छूट जो है वो कितनी होगी, ठीक है। तो गाइस कुछ नहीं करना है हमने, मान लो कि हमने 100 है, ठीक है, ये कोई वैल्यू अपने आप में 100 है, तो ये 40 और 20% के दो छूट दे रहा है, यानी कि एक में हो गया 60%, ठीक है, एक में हो गया 80%, छूट दे रहा है ना भाई, तो कम होगा 100 में से, ठीक है। सोल्व करेंगे, ये 100 से पूरा 100 कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, यानी कि हमारा आ गया 8 छिके 48, यानी कि 48, ठीक है। तो पहले जो है वो हमारा था 100, अब हो गया 48, यानी कि हमें जो है वो छूट मिली है, वो मिली है 52% की। होपफुली अब ये चीज़ आपको बेसिक जो है इसका जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे फॉर्मूले के जरिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक से आप एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे जाके ज़रूर देख लेना, ये मैंने कैसे बेसिक से करवाया है, ठीक है। अब देखते हैं फार्मूले के जरिए। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो रहने वाला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इस फार्मूले को आप कॉपी पर नोट जरूर कर लें, इससे हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमारा जो है वो 40 तथा 20% के दो क्रमिक छूट, भाई अब छूट को हम, आपको ये बेसिक चीज़ पता होगी, छूट को हम माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो -40, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस है ना, ठीक है, ये भी छूट है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा हमारा 20%, ठीक है, और ये माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है। और एक्स वाई कितना है, 40 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, ये आ गया हमारा 800, ठीक है, ये अपॉन ये 100 आ गया, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। कैसे आया, 40 आ गया माइनस का, ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और ये है माइनस में होगा, ये चीज़ माइनस में होगी क्योंकि छूट मिली है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। होपफुली आपको पता होगा, नहीं पता है तो पीछे जाएं और जो वीडियोस हैं स्टार्टिंग की मैंने
जो बेसिक के पार्ट हैं वो क्लियर करवा दिया आपका सारा कुछ कैसे होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके वॉच करें। तो अब ये माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस आ गया और माइनस माइनस प्लस आ गया तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। अब ये आ गया 40 × 20 तो ये आ गया 800, ठीक है। 40 × 20 कैसे 800 आया, 4 दूनी 8 और 2 जीरो का 2 जीरो 800 आ गया, ठीक है। अब काटा फीटी करेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 40 और 20 60 हो गया। बट ये रहेगा माइनस का क्योंकि हमारा जो है बड़ी रकम का निशान लगे 60। अब प्लस 8, ये तो क्योंकि पूरा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए थे ना, 8 बचे यहाँ पे, ठीक है। तो अब 60 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 52, ठीक है। 52 आएगा, बट ये जो आएगा वो सिंबल जो आएगा बड़ी संख्या का आएगा, वो आएगा माइनस। तो गाइज आपको पता होगा जो चीज़ माइनस में होती है वो हमारे घाटे में होती है, यानी कि हमें जो है वो छूट हुई है, डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। होपफुली ये आपको जो है फार्मूले से भी क्लियर हुआ होगा और जो है बेसिक से भी क्लियर हुआ होगा। गाइस अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी भाई इस चैनल से जुड़ सकें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑल कर लें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। एक पुस्तक का जो है अंकित मूल्य है जो 100 रुपये है। 20% 40% के दो बट्टे श्रेणियों में उसका जो छूट दी जाती है, दो बटे दिए जाते हैं एक श्रेणियों में, ठीक है। एक 20 का एक 40% का। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। गाइज थोड़ा सा जो है टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, तो गाइज होपफुली इस चीज़ को आप मैनेज कर लोगे। मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। 20 और 40 के दो श्रेणी क्रम में दो बट्टे दिए गए हैं। उन बट्टों को अगर दो बट्टे दिए जाएं तो विक्रय मूल्य जो है वो ज्ञात करना है, यानी कि उसका एसपी जो है वो दिया है हमें। एसपी दिया है कितना 100, ठीक है। 100 रुपये दिया है। अब दो बट्टे दिए गए हैं तो उसके बावजूद जो है वो किस विक्रय हमारा जो है ये वो छूट देने के बाद जो है विक्रय मूल्य क्या होगा वो चीज़ हमने हमसे पूछी है। तो 100 रुपये है, ठीक है। ये 100 रुपये है आपका और 20% की छूट यानी कि 80% की वैल्यू हमने बतानी है, ठीक है। अब 40% की छूट यानी कि हमें बतानी है 60% की, ठीक है। छूट बट्टे दिए हैं, छूट हुई है, हानि हुई है, तो 100 में से माइनस होगा। होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो गाइस कैसे करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट होगी, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 8 छिके 48 यानी कि 48 आएगा, ठीक है। गाइज अब इसने कुछ नहीं पूछा है, इसने पूछा है कि जो है हमारा विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या होगा। तो एसपी होगा यहाँ हमारा जो है वो 48 रुपये होगा, जो कि हमारा 20 और 40% की दो छूट देने के बाद आया, वो आया हमारा एसपी जो आया वो आया 48 रुपये। होपफुली अब आपका ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है गाइज 2000 रुपये पर 20% की छूट और 10% एवं 10% की दो क्रमिक छूटों में क्या अंतर होगा। गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और अपने आप में बहुत ही एक एग्ज़ाम के जरिए से, एग्ज़ाम के पैटर्न के जरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। बोलता है 2000 रुपये के 20% छूट, यानी कि 2000 रुपये मतलब कोई वस्तु है, ठीक है। 2000 रुपये की कोई वस्तु है उस पर 20% की छूट एक दी गई है, ठीक है। और 10-10 की दो एक दी, ठीक है। तो उनका जो है वो डिफरेंस बताना है अपना, यानी कि 2000 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है। उस पर जो है वो एक तो 20% की छूट दी है, यानी कि 80% की वैल्यू हमने इसकी बतानी है, 80% की, ठीक है। तो ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8 दूनी 16 आ गया ये, ठीक है। और ये 2 जीरो ये आ गई, ठीक है। यानी कि अगर हम 2000 पे 20% की छूट देते हैं तो हमें जो है वो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1600 रुपये, ठीक है। अब बोल रहा है कि वही 2000 रुपये है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है गाइज, इस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, तभी मैंने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोल रहा है कि दो छूट और दी गई हैं। अब एक तो 20% की दी गई थी, ठीक है। दो दी गई हैं,
एक 10 की दी गई है यानी कि 90% बताना है इसका, ठीक है, और दूसरा भी 10 की दी है यानी कि इसका भी 90% हमने बताना है, ठीक है। ये 0 है, ठीक है, होपफुली। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो से 1, ये 1 जीरो से 1 पूरा कट हो गया। अब आ गया, ये आ गया हमारा 9 9 दूनी 9 9 81, ठीक है। ये आ गया हमारा 81 आ गया, ये 1 जीरो यहाँ पे और है, ठीक है, 2000 के लिए, ठीक है, माफ़ कीजिए इस चीज़ के लिए, 2000 के लिए 1 जीरो हो गए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 9 9 में 81, 81 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे समझो आप, 20 मल्टीप्लाई 81, 81 कहाँ से आया, ये आया, और 20 यहाँ पे बचा था, ठीक है। अब इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 एकम 2, ठीक है, और 8 दूनी 16, ये आ गया हमारा 1620, ठीक है गाइस। ये आ गया हमारा 1620 और ये आ गया हमारा 20, यानी कि जो अंतर आया वो आया हमारा 20 का, यानी कि जो अंतर आया वो आया हमारा 20 का। तो 20% जो 20 जो है वो हमारा आंसर आएगा होपफुली। अब आपको ये चीज़ जो है डिस्काउंट का थोड़ा सा जो है बेसिक जो है वो आपका क्लियर हुआ होगा होपफुली। आपका जो है ये चीज़, आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको जल्दी जल्दी से, ठीक है गाइस। जल्दी जल्दी समझना, आपको कॉपी पेन पर नोट नहीं करना, आप इधर ध्यान देना, ठीक है। वो रहा है कि 2000 रुपये, ठीक है, कोई चीज़ 2000 रुपये की, ठीक है। तो बोल रहा है 20% की छूट यानी कि 80% इसका बताना है हमने, ठीक है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है, मान लो, ठीक है। 20 गुना 80, 8 दूनी 16 आ गया, ठीक है, 8 दूनी 16 आ गया, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आ गई, ठीक है, ये 1 जीरो 1 ये 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि यही 2000 रुपये हैं, ठीक है, यही 2000 रुपये हैं, बट जो है 10-10% के अलग अलग है, ठीक है। यानी 10 यानी 90% की वैल्यू एक बतानी है हमने, और एक 90% की एक और बतानी है हमने, ठीक है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 9 9 81 यानी कि 810 मल्टीप्लाई ये आ गया 2, ये वाला, ठीक है, ये वाला 2 आ गया। तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 आएगा, 2 एकम 2 आएगा, 8 दूनी 16 यानी कि 1620। यानी कि हमारा जो अंतर आया वो आया, पहला तो जो था वो 20% की छूट देने के बाद 1600 आया था, ये आया 1620, यानी कि 20 का अंतर आया। होपफुली अब आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइस। अगर अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका लाइक जो है वो भी हमारा मेरा जो है वो मोटिवेशनल है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर इस वीडियो को, ठीक है।